हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो संडे का दिन है और संडे की शुरुआत करी है हमने सब्जी काटने से। आज थोड़ा देर से उठे हैं क्योंकि भैया नींद पूरी नहीं हो रही थी और तबीयत ठीक नहीं होती और रात को देर से नींद आती और सुबह फिर आँख खुलती नहीं है। और आज तो ब्लॉग भी मेरा देर से ही पोस्ट हुआ है क्योंकि आँखें नहीं खुली थी। अभी तेजस को भेजा है हमने दूध लेने के लिए, वो दूध लेकर आएंगे। मैंने कहा तब तक मैं सब्जी कट कर लेती हूँ। तो आज बनाने वाली हूँ मैं तोरी की सब्जी, क्योंकि स्कूल नहीं जाना था बच्चों ने, तो आज घर में बनाकर खिला सकते हैं। स्कूल को लेकर वैसे भी नहीं जाते ऐसी सब्जियाँ। तो मैंने कहा चलो एक तरह सब्जी की तैयारी करते हैं। दूध आ जाएगा तो नाश्ता करके फिर लगेंगे अपने काम पे। कपड़े भी धुलने हैं आज तो, बच्चों की ड्रेस वगैरह। धूप अच्छी निकली हुई है आज बाहर। सब्जी बनाकर मैं आ गई हूँ, दूध भी गर्म हो गया था और साथ में ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया है। उधर जाकर मशीन भी मैंने लगा दी। अब कपड़े धुलते रहेंगे, जब तक एक राउंड घूमेगा तब तक हमारा हो जाएगा ब्रेकफास्ट। तो हम आ गए इधर वाले रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि भैया फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बच्चों का ब्रेकफास्ट लेट हो जाएगा। तो मैगी है तैयार बच्चों के लिए, मैं नहीं खाती तो एक दो चम्मच ही लूँगी, बाकी मुझे पसंद नहीं है। मुझे मैगी की जगह चाउमीन पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। रस का डब्बा, साथ में है दूध। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर लगेंगे। अब इधर वाले रूम में और मंदिर वाले रूम में पोछा भी लग गया है, सिर्फ गैलरी रह गई और सामने वाला रूम रह गया है। और रह गया मेरा नहाना, बच्चे नहा चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। चाउमीन पसंद है इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। रस का डब्बा, साथ में है दूध। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर लगेंगे। अब इधर वाले रूम में और मंदिर वाले रूम में पोछा भी लग गया है, सिर्फ गैलरी रह गई और सामने वाला रूम रह गया है। और रह गया मेरा नहाना, बच्चे नहा चुके हैं। जिस हिसाब से आज हमने देर से करा था अपना काम शुरू, हमें लग रहा था कि काफी टाइम लगेगा, काम होगा नहीं हमारा, लेकिन नई टाइम पे ही हो गया है। तो सारे काम से हो गए हैं फ्री। साफ सफाई हो गई, नहाना धोना हो गया, कपड़े भी धुल गए थे तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए। बाहर बालकनी में डाले, कुछ कपड़े डाल दिए मैंने कमरे में। बच्चे नहा चुके थे मुझसे पहले, सब्जी मैंने पहले ही बना दी थी, बीच में जाके आटा भी लगा दिया है। तो बस अब बच्चे कहेंगे और हस्बैंड जी आएंगे तभी बनाएंगे रोटी। और नहा धोकर मैं हो गई हूँ तैयार। पहन लिया मैंने ये वाला सूट। सावन में वैसे भी ग्रीन ग्रीन चलते हैं, पर ये मेरा पहले का ही है तो मैंने जो था वही पहन लिया है। सिर्फ कंघी रह गई है, कंघी करेंगे अभी। तो गाइस दूध हो गया होगा ठंडा, इसको रखते हैं फ्रिज में और चलते हैं रसोई में रोटी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है लंच का। बनाएंगे तो थोड़ा टाइम उसमें भी लगेगा। इधर आ गए हैं तेजस, यहाँ पर हम लंच लेकर आ गए हैं। और पीयूष ने मना कर दिया कि उनको अभी नहीं खाना, क्योंकि वो सो गए हैं उधर वाले रूम में। तो उनका मैंने लाकर रख दिया, अब जब चाहे खा लेंगे। मैंने अपनी तरफ से बना दिया ताकि मेरा काम हो जाए खत्म। यहाँ पर तेजस और अपने लिए मैंने प्लेट लगा ली है। तो रोटी है, साथ में है तोरी की सब्जी। और तोरी में कहीं आज मैंने दाल डाल दी है ताकि बच्चे आराम से खा ले। खाली तोरी रहती है ना, कई बार नखरे करते हैं कि छुट्टी वाले दिन ऐसी सब्जी बना दी, तो दाल डाल दी, दाल तोरी खाओ। तो यहाँ पर हमारा लंच तैयार है, कर लेते हैं, उसके बाद हम भी थोड़ी देर आराम करेंगे। और बुटीक खुला है आज। एकदम से फ़ोन आ गया था, वो तो शुक्र है मैंने कल तुरपाई का पीस कर दिया था, तो मैंने तेजस के हाथ भिजवा दिया। तो बस लंच करते हैं। खाना खा के जैसे ही हटे और तेजस अपना तामझाम लेके बैठ गए। मैंने मना करा लेकिन कह रहे नहीं, खेलेंगे खेलेंगे, टाइम पास नहीं होगा, छुट्टी है छुट्टी है। तो यहाँ पर इन्होंने ये जबरदस्ती निकाल दिया। मेरा सच में बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने कहा बाद में खेलना पड़ेगा, जबरदस्ती वाली बात है। हैं, मेरा मन ही नहीं है तो एक ही गेम खेलूंगी बस। फिर नहीं, बस एक भाई, एक ही खेलूंगी भाई। नहीं, इसी शर्त पे खेलूंगी, नहीं तो नहीं खेलूंगी भाई मैं। हाँ नहीं, तो सोने में नहीं, इसमें लेट होंगे, मेरे सर में दर्द होगा, ये बात भी है। तो इतनी देर में एक जा रही है और तेजस एक बार में 50 लेके गए। अभी नहीं गया, मेरी टर्न। खत्म ही नहीं हो रही और मुझे नींद आने लग गई है, क्योंकि मेरे साथ है, मैं खाना खाती हूँ ना कभी कभार, ऐसे लगता है बस 2 मिनट ही आए लेकिन झप्पी लगती जरूर है। तो बस अपने आप ही आके भारी हो रही। मैं कह रही हूँ रहने दो, लेकिन कह रहे हैं गेम। और अभी इतनी गीटियाँ रह गई और रानी तो इतनी मुश्किल से जाती है ना, उससे तो जाती नहीं। फाइनली रानी ना दोनों तेजस लेके गए हैं, तो तेजस जीत गए भैया। मेरे पास तो इतनी गीटियाँ आई हैं, ये लो, और 3 रानियाँ रखी हुई हैं जी, तीनों लेकर गए हैं वो। तो तेजस जीत गए भैया। इनको बोलूँगी समेटेंगे, मेरे को तो आ रही है नींद जबरदस्त वाली। मैं तो जा रही हूँ लेटने के लिए, ये समेट कर आ जाएंगे। मैंने बोला कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी, दोपहर का टाइम है। पीयूष तो सोए हुए हैं तो उनको सोने देते हैं, हम तो इधर लेट जाएंगे। चलो भैया उठाओ। मैं तो सो गई थी, तेजस बिल्कुल नहीं सोए, लेकिन कमरे में ही थे। पीयूष तो मुझसे पहले सो गए थे इधर वाले रूम में। अब सोकर उठकर आई हूँ। तो तेजस के हाथ की मिली है मुझे कॉफ़ी, वो भी काफ़ी टाइम के बाद। तो उन्होंने बनाकर रख दी है यहाँ पर, मस्त वाली। खाएंगे कुछ नहीं, कॉफ़ी पियेंगे। इधर पीयूष भूल गए, हस्बैंड जी भी लंच कर जा चुके हैं। हम आ गए इधर वाले रूम में, कॉफ़ी पीते हैं फिर जाएंगे बुटीक पे। रुपए के पीस होंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर करेंगे कपड़ों की प्रेस, क्योंकि बच्चे जाएंगे सुबह स्कूल तो प्रेस भी करनी ज़रूरी है। बाकी कपड़े भी समझ जाएंगे, प्रेस हो जाएगी तो।
नहीं तो फैले रहेंगे तो फिर वो बिखरे वो अच्छे नहीं लगते। तेजस चले गए अभी सामने वाले रूम में। मैंने कहा अपने लिए भी बना लेते कुछ, कह रहे नहीं भूख नहीं लग रही। कॉफ़ी पीते हैं हम मस्त वाली। तो हो रहा है शाम का टाइम। मंदिर का पर्दा दिया है खोल। मैं आई हूँ बुटीक से पीस लेकर। पीयूष चले गए अभी बाहर और तेजस जा रहे हैं पतंग लेने, क्योंकि हो रहा है उनका पतंग उड़ाने का टाइम। दोस्त आए थे तो दोस्त को बोल दिया अभी पतंग ले आओ फिर आइयो। तो पतंग उड़ाने जाएंगे छत पे और मैं करूँगी तुरपाई के पीस। अभी प्रेस खाली नहीं है, वरना प्रेस कर लेती। तब तक ये करते फिर पूजा करेंगे और फिर जाएंगे प्रेस करने। कपड़े प्रेस करने भी जरूरी है। इधर भी टी शर्ट डली हुई है, ये भी सूख जाएंगी तब तक, थोड़ी सी सीली है, इसलिए हमने सोचा हम इधर ही बैठ जाते हैं तुरपाई करने के लिए पूरा दिन, क्योंकि वहाँ रहते हैं उधर का पंखा चलता रहता है तो फिर थोड़ा सा रहता है कि उस घर वाले पंखे को भी ठंडक मिल जाए। भाई मशीन है, चलती रहेगी तो उतनी जल्दी ख़राब होगी, इसलिए इस टाइम ना यहाँ बैठते हैं। खोलते हैं अपना पिटारा। 2 पीस हैं, ज़्यादा नहीं है, जल्दी हो जाएंगे। और इस वाले में तो इतना काम नहीं है, लेकिन इस वाले सूट में ना बहुत काम है, और वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम है। ये जो बाजू देख रहे हो ना, बीच में स्पेस, ये एक बार है, तो इसके ऊपर लगने हैं मोती। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मोती लगाने पूरी बाजू पे, दोनों बाजू पे। तो इसमें थोड़ा काम है, तो करते हैं हम अपना काम शुरू। अंदर बैठो ना गाइस तो पता ही नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है। अभी आवाज़ सुनी तो बड़ी तेज़ बारिश हुई, और ये कपड़े ना हस्बैंड जी गए सारे, ये मैंने बाहर डाल रखे थे, और जैसे आवाज़ सुनी फटाफट आकर हटाए, और बारिश हो रही है बड़ी तेज़ वाली। और ये देखो ज़रा सी देर में रोड गीली हो गई, इतनी तेज़ हुई है एकदम से फटफट की। और यह कि थोड़े से सील गए और बच गए फिर, क्योंकि आवाज़ आ गई। आवाज़ नहीं आती ना तो मेरे तो काम बढ़ जाता एकदम सही। और तेजस छत पे पतंग उड़ाने गए। आ गए तेजस छत से और गीले भी हो गए, और यहाँ देखो पतंगे भी हो गई इनकी गीली। आके ना पंखे में फैला दिए कि भैया सूख जाएंगे, नहीं तो पानी से तो कागज की पतंग जरा सी देर में गल कर पड़ जाएंगी। अब देखो इनका भी काम भी बढ़ गया और मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है। बाकी मैं तो फैला दूंगी तो सूख जाएगी, लेकिन इनका तो फट गई तो बेकार ही हो जाएंगी। कपड़े प्रेस करके लाई हूँ। कुछ कपड़े सीले हुए थे जिनको मैंने प्रेस कर दिया ताकि फैला दूंगी तो सूख जाएंगे सुबह तक। और जरा जरा मैंने गाइस देखो इतने सारे कपड़े हो गए। और जबकि अभी हस्बैंड जी के तो करती नहीं हूँ, वो हैंड टू हैंड होते हैं क्योंकि। और सच में प्रेस करो ना जो हालत ख़राब होती है। एक तो चुन्नी ये वाली ऐसी है कि बिल्कुल पसीना नहीं आता, और फिर सर ढककर प्रेस करनी पड़ती है, तो हालत ख़राब हो जाती है भाई वहाँ पे। पर मजबूरी है, काम है, करना है। तो इधर तेजस की भी पतंगे भी सूख गई हैं, इनको समेट के रख देती हूँ, नहीं तो कोई चढ़ गया तो गलती से फट जाएंगी। एक पीस की हो गई है हमारी तुरपाई। प्यास देखो पसीने से ना बाल बाल सब गीले हो गए। पानी पीऊँगी पहले, थोड़ी देर बैठूँगी फिर करूँगी बाकी का। धीरे धीरे करेंगे। कपड़े वगैरह भी लगाने हैं अलमारी में प्रेस वाले, पहले पतंगे समेट देते हैं। आलू की सब्जी बन रही है आज के खाने में, और सब्जी तैयार हो चुकी है, सिर्फ रोटी बनानी है, वो अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। तब तक मैं आ गई थी इधर ये वाला पीस करने के लिए, क्योंकि कल है सोमवार, तो मुझे पूजा वगैरह भी करनी है, मंदिर भी जाना है। तो मैंने कहा ये काम अभी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह लंच की तैयारी भी करनी है और बाकी घर के काम भी करने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इसे कर देते खाली बैठे बैठे। लेकर आ गए हैं हम डिनर, और डिनर में थोड़ी सी देर हो गई थी, इसलिए वो मैं आपको बता दूँगी अभी आगे। तो हस्बैंड जी को तो उधर दे दिया और हम लेकर आ गए हैं इधर। और देर इसलिए हुई थी क्योंकि बच्चों ने कहा था दिन में खाइए तोरी की सब्जी, कुछ अच्छा बना देना, लेकिन आज बनी थी रात में डिनर में आलू की सब्जी। तो उन्होंने अपने पापा जी को बोला था, तो वो लेकर आए यहाँ पर पनीर की सब्जी। इस चक्कर में देर हो गई थी क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे पनीर का, और पनीर की सब्जी को देख के बच्चे हो गए हैं खुश। और पनीर के साथ पराठे बोल रहे थे, पराठे की जगह बनाई है पूरी, क्योंकि आलू की सब्जी भी थी। तो बच्चों के लिए पूरी है, बाकी हमने रोटी भी बनाई है, तो बच्चे रोटी भी ले लेंगे। पूरी भी हो गई, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, साथ में है सैलेड। तो कर लेते हैं भाई, देख कर ही भूख लग रही है अब तो, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। तो बच्चों की खुशी इसी से है कि सब्जी उनकी मनपसंद नहीं। गाइस हो गया हमारा रसोई का सारा काम खत्म। बच्चे पहले इधर थे, हस्बैंड जी तो उधर लेटे हुए, मैं बर्तन धोकर आ गई है। थोड़ी सी तैयारी मैंने सुबह की भी कर दी है, क्योंकि सुबह जाना है पीयूष को इसको, इसलिए मैंने अपनी सुबह की तैयारी भी थोड़ी करके आ गई है। तो बस अब नहाऊंगी और इस ब्लॉग को कर दूँगी, क्योंकि गर्मी लग रही है। और ये वाला पीस है ना सफाई हो गई है, पर मोती लगाने रह गए, तो वो मैं सुबह करूँगी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो इसको रख देते हैं वापस से थैले में। तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।